राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार जागरूकता पर दिया संदेश। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज महाकुंभ के सेक्टर 23 में स्थित स्वामी चिदानंद सरस्वती के शिविर का दौरा किया। यहां उन्होंने यज्ञशाला में आहुति अर्पित की और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम की मूर्ति को नमन किया। इसके बाद राज्यपाल ने प्रसिद्ध संत मुरारी बापू की रामकथा में सहभागिता की और उनकी कथा का श्रवण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में राज्यपाल ने बेटियों के स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाना हर परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कदम उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि देश का युवा टीबी मुक्त होगा तो यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह लक्ष्य हम सबकी भागीदारी से ही संभव है। राज्यपाल ने समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और पारिवारिक विवादों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। परिवारों को बहुओं को अपनी बेटियों के समान ही मानना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान किया जा रहा है। राज्यपाल ने महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। हमें उन्हें शिक्षित, सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों का स्वस्थ जीवन न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज की शक्ति को बढ़ाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, भगवती सरस्वती जी और लवकेश मुनि जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। एक ऐसा प्रयास पुरुष और साथ ही साथ मुझे लगता है नंद गोपाल नंदी जी, मजे की बात यह है जब इन्होंने शादी की अपने बेटे की, कहा और कहीं मैं कश्मीर में करूंगा जहां मुसीबतें थी बहुत बड़ी, और वहां पर कश्मीर की धरती पर बाबू क्या वातावरण दिया। बिल्कुल लगता था भगवान श्री राम का प्राकट्य जब यहाँ हुआ उसी तरह का वातावरण पूरी डल लेक को, और वही गाने वाले वही सब लोग वहां बुलाया। जब मैं वहां गया तो मुझे लगा डल लेक नहीं तो डिवाइन लेक बन गया, पूरा वातावरण बदल गया। आज हमारे नंदी जी भी हमारे बीच में है, और मैं ऐसी महामहिम सच मानिए जब गवर्नेंस के साथ दुनिया ने अपने गवर्नेंस से बहुत कुछ बदला है, नियम भी बदले हैं, दिलों को भी बदला है, लोगों के जीवन को बदला है। आज हमारे बीच में जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन के साथ ही संबोधित करेंगे। और हमारे दोनों संतों का स्वागत हमारे आदरणीय मंत्री जी जो कि प्रदेश आपका है, आप भी मिलकर उनका अभिनंदन करें। और इसके बाद समय की मर्यादा को देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय महामहिम से कि वे आए, और जब पूज्य बापू तो ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है और उसका लाभ हम उठा रहे हैं। तो इधर आए हैं तो संकल्प करके हम आए हैं कि मुझे स्नान करना है, शाही स्नान करना है, संकल्प लेना है। और ये कहा जाता है कि जब हम त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो हमारे सब पाप मुक्त हो जाते हैं। तो संकल्प लेकर जाइए। मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ कि अभी हम पाप मुक्त हो चुके थे तो फिर से कोई पाप न हो, इसके लिए हम प्रयत्न करें और संकल्प लेकर ही अपने घर पर जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जो बड़ी खुशी है बाबू स्वामी श्री चिदानंद मंच से संभालवा उपस्थित श्रद्धालु भाई और बहनों का प्रणाम। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर बापू के मुख से राम और रामायण सुनना एक भाग्य
जो भाग्यशाली होते हैं उनको ही मिलता है। चारों भाइयों का अर्थ समझाया हम लोगों को, और हम हमारे बच्चों का नामकरण करते हैं तब कौन सा करते हैं, इसमें से भी सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तो एक दो बात बापू की रजा लेकर कहना चाहती हूँ। एक है हमारी जो बेटियां, और इसमें खास करके उत्तर प्रदेश में एक तो 25 करोड़ की आबादी है और सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को हो रहा है। इसके आगे तो ये एक पोरबंदर के बापू से तलगादुला के बापू की कथा है। लोग याद करेंगे हमारे बीच में भी एक बापू आए और चले गए, लेकिन एक बापू आए वो चले जाने के लिए नहीं, बल्कि हम सब के दिलों में समा जाने के लिए सदा सदा के लिए हम सबके साथ है। इसलिए आइए इस चलते फिरते प्रयाग की, इस चलते फिरते संगम को हमने पिछले इतने दिनों से सुना है, और आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा शाही स्नान, एक नहीं, मैंने कहा हम सबके बीच में, क्योंकि गुजरात की धरती से